हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लेविकल फ्रैक्चर। क्लेविकल एक बोन होती है, उसके फ्रैक्चर होने के बाद हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस पेशेंट को करवा सकते हैं ताकि उनका हाथ वापस पुराने जैसे काम करने लग जाए। तो जो क्लेविकल है वो हमारा शोल्डर जॉइंट से, हमारे एक्सियल स्केलेटन से शोल्डर जॉइंट को कनेक्ट करता है। तो ये जो हमारी बोन होती है ये हॉरिजॉन्टल होती है। बाकी सारी हड्डियां जो होती है वो हमारी सीधी सीधी वर्टिकली होती है, लेकिन ये बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है हमारी बॉडी में। इसका जब भी फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारे हाथ में, शोल्डर में बहुत ज्यादा दर्द हो जाता है। हम या पेशेंट लेटते हैं तो जहां पे फ्रैक्चर होता है आपका क्लेविकल में, चाहे राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, अगर राइट साइड है तो राइट साइड नहीं सो पाते हैं, लेफ्ट साइड हो तो लेफ्ट साइड नहीं सो पाते हैं। अगर आपको ये सब दिक्कतें हो रही है तो आप इन सब एक्सरसाइजेस को करके अपने हाथ को वापस रिकवर कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइजेस कौन सी होती है? सबसे पहली एक्सरसाइज क्या होता है? हमारा हाथ को, दोनों हाथ को पकड़ना है, पकड़ लीजिए, और हाथ को ऊपर उठाना है। इस प्रकार से हाथ को ऊपर उठाना है और नीचे करना है। ये सारी एक्सरसाइजेस पहले मैं आपको लेट के बताऊंगा, फिर बैठ के और खड़े होके कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो बताएंगे। इस वाली एक्सरसाइज को आपको शुरुआत में 5 बार 10 बार ऐसे करना है और दिन में 2 बार करना है। अब ऐसे ही दोनों हाथ पकड़िए और हाथ को ऐसे नीचे ले जाइए और ऊपर ले जाइए। दूसरी एक्सरसाइज जो है, दोनों हाथ को पकड़ करके आपको ऊपर ले जाना है और नीचे ले जाना है ऐसे। इसको भी आपको 10 बार करना है और दिन में 2 बार करना है। थर्ड एक्सरसाइज, ये हाथ को, जैसे ये बेड है, बेड को हमको दबाना है हाथ से, उसको होल्ड करके रखना है। 1 2 3 4 5 दबाएंगे कोहनी से बेड को, 5 सेकंड होल्ड करेंगे और ऐसे 5 बार करेंगे शुरुआत में। फिर 15-20 दिनों के बाद आप इसी को 10 बार कर सकते हैं। दबाइए, 1 2 3 4 5, छोड़ दीजिए, ये 1 बार हुआ। 1 2 3 4 5, ऐसे 2 बार हुआ, ये 5 बार करना है आपको। कोहनी को बेड से आपको टकरा करके बेड को दबाना है। ये एक दबाने वाली एक एक्सरसाइज हो गई। दूसरी एक्सरसाइज इसी प्रकार दबाने की, मुट्ठी बंद कर देना है और पेशेंट को ही अपने हाथ को ऐसे करना है और हाथ से, ये वाले हाथ से अपने दूसरे हाथ पे ऊपर प्रेशर लगाना है, लेकिन मूवमेंट नहीं करना है। कोहनी जो है आपकी बेड पे ही रहेगी, बस ऊपर की तरफ प्रेशर देना है ऐसे। इस प्रकार से 5 सेकंड होल्ड करके आपको 5 बार करना है और दिन में 2 बार करना है। छोड़ दीजिए। ये हो गई आपकी दबाने वाली। तीसरी एक्सरसाइज, सिंगल हाथ आपको ऐसे घुमा करके इस कोहनी को आपको मोड़ना है और सीधा करना है। मोड़िए और सीधा करिए। इस वाली एक्सरसाइज को आपको 20 बार करना है, दिन में 2 बार करना है बस। अब बैठ जाइए। ये हो गई थी लेटने वाली एक्सरसाइज। अब बैठने वाली एक्सरसाइज बता रहे हैं। बैठने वाले में क्या करना है? दोनों हाथ को ऐसे ही पकड़ना है और हाथ को इसमें भी आप ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं। अभी तो पेशेंट 1 महीना से ऊपर हो गया है और इतना मूवमेंट होने लग गया है, इसलिए आपको ज्यादा नहीं पता चल रहा है। पहले यही पेशेंट इतना मूवमेंट कर पाते थे, इतना आधा 90 डिग्री तक। और शुरुआत में आपको भी 90 डिग्री तक ही करना है, फिर धीरे धीरे हाथ को ऊपर लेके जाना है। करिए, 2 3 4 5, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऐसे ही हाथ पकड़ करके सामने करना है और पीछे करना है। ये वाली एक्सरसाइजेस अभी मैं आपको सिर्फ इनिशियल स्टेजेस में जो करनी है वही बता रहा हूं। इसके बाद जो एडवांस एक्सरसाइजेस होंगी क्लेविकल के लिए, उसके बाद मैं आपको और आगे बताऊंगा पार्ट 2 में। अब खड़े हो जाइए। ये हो गई थी सिटिंग में एक्सरसाइज। अब स्टैंडिंग में कौन सी एक्सरसाइज करनी है? यहाँ पे हाथ रखिए ऐसे। मान लीजिए अभी ये वाला मैं आपको एक्सरसाइज बता रहा था, अब ये वाले हाथ में फ्रैक्चर है तो आपको हाथ को ऐसे पेंडुलम की तरह ऐसे लटका देना है और आगे की तरफ ऐसे झुलाना है इसको। सिर्फ कोई भी वजन वगैरह नहीं रहेगा, सिर्फ हाथ आगे और पीछे झूलेगा। ऐसे आपको 20 बार झुलाना है। 1 2 3
धीरे धीरे क्या होगा, जब 15-20 दिन हो जाएंगे तो आप इसी को रेंज जैसे अभी इतनी हो रही है, आप इसको आगे बढ़ा देंगे, फिर पीछे करेंगे, पूरा ऊपर पूरा नीचे। ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज इसी में राइट एंड लेफ्ट, सिर्फ हाथ को ऐसे झुलाना है और कुछ भी नहीं करना। बस। तीसरी एक्सरसाइज इसी में क्लॉकवाइज घुमाना है, इसको भी आपको 20-20 बार करना है, दिन में 2 बार करना है। अब उल्टा, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इस प्रकार से आपको 20 बार करना है सारी एक्सरसाइजेस, ये लटकाने वाली। अब हाथ को आपको ऐसे ऊपर उठाना है थोड़ा सा, और उंगलियां चलानी है ये। इससे यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर होगा, अगर दर्द होगा तो आपको रुक जाना है या 5 बार ही करना है, फिर नीचे कर देना है। नीचे कर दीजिए, फिर से उठाइए और ऐसे चलाइए 5 बार, बस नीचे कर दीजिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, आपको टेबल के पास ऐसे सामने बैठ जाना है और आपको हाथ को आगे और पीछे ऐसे करना है 20 बार। और दूसरी एक्सरसाइज इसी में राइट एंड लेफ्ट करना है। अब टेबल जो है अगर स्लिपरी नहीं है तो आपको कपड़े का इस्तेमाल करना है, ऐसे कोई सिल्क वाला सॉफ्ट कपड़ा ले लीजिए या कॉटन भी ले सकते हैं, और आपको हाथ कपड़े के ऊपर रखना है, कपड़े को आगे करना है और पीछे करना है। जिस प्रकार से हम पोछा लगाते हैं, कहीं पर भी कुछ साफ करते हैं, वैसे ही हम हाथ को आगे और पीछे कपड़े के साथ करेंगे। करिए। इससे आपका क्या होगा, ये शोल्डर का मूवमेंट, रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होगा, मसल्स की एक्टिविटी बरकरार रहेगी। 20 बार आपको ऐसे राइट एंड लेफ्ट करना है, 20 बार आपको आगे और पीछे करना है, फिर 20 बार आपको गोल वार घुमाना है, सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों 20-20 बार। पहले सीधा फिर उल्टा। ये फ्रेंड्स, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, आपको सीधा खड़े रहना है और दीवार के पास आगे आ जाना है, और दीवार से ऐसे आपको हाथ को ऊपर लेके जाना है दीवार के सपोर्ट के साथ। ये ऐसे। अभी तो पेशेंट का पूरा हाथ जाने लग गया है, बिकॉज 1 महीने से ये एक्सरसाइज करने लग गए हैं। कोई भी इनको अब तकलीफ नहीं है। हल्का सा दर्द होता है जब ये इस करवट सोते हैं, बाकी इनको कोई तकलीफ नहीं हो रही है। अब इस प्रकार से आपको हाथ को ऊपर और नीचे 10 बार करना है। ये फ्रोजन शोल्डर में भी काम आती है ये एक्सरसाइज। शोल्डर के किसी भी पेन में या रेंज ऑफ मोशन अगर कम है, या शोल्डर का कोई भी फ्रैक्चर वाला एक्सरसाइज है, उसमें ये काम आएगा और ये जरूर इंक्लूडेड रहेगा। कभी भी शोल्डर में फ्रैक्चर है, पेन है, या आसपास के शोल्डर गर्डर में कहीं पर भी फ्रैक्चर है, तो ये एक्सरसाइज इंक्लूड रहेगी ही रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, इसको जरूर करना है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।